प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयन का गया बिहार से आज आप लोगों के समक्ष कक्षा तीसरी के लिए लिंग प्रकरण लेकर के आया हूँ कि लिंग अर्थात जेंडर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। चित्रों में कुछ वस्तुएं दिख रही हैं, कुछ प्राणी दिख रहे हैं और मुर्गा जो है वो बोल रहा है, बाग दे रहा है। मुर्गी जो है दाना को चुग रही है, माता जी खाना बना रही हैं और पिताजी क्या कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये सारी वस्तुएं और प्राणी को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो हो गया वह हो गया पुरुष जाति, दूसरा जो हो गया स्त्री जाति हो गया। इस प्रकार हमने लिंग की परिभाषा को देखा और अब हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा शब्दों में जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि लिंग कितने प्रकार के हिंदी में होते हैं और उसकी परिभाषा क्या होती है। नमस्कार, धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयन का गया बिहार से आप लोगों के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ कक्षा तीसरी के लिए लिंग प्रकरण लेकर के। अभी तक हमने यह सीखा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाते हैं। अब देखिए लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जैसा कि आपकी किताबों में भी दिख रहा है, ये आपकी किताब ही आपके समक्ष खोली गई है। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे किसी पुरुष जाति का अर्थात आदमी का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिससे किसी स्त्री जाति का बोध होता है अर्थात औरत, लड़की का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ऊपर चित्र में हमने अभी देखा था मुर्गा और पिताजी का चित्र, तो मुर्गा और पिताजी क्या हो गए, पुल्लिंग के अंतर्गत आ गए, और स्त्रीलिंग में मुर्गी और माताजी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गई। एक बार पुनः मैं बताना चाहूँगा कि पुल्लिंग वह होता है जिससे किसी आदमी या पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग होता है, और स्त्रीलिंग जिससे कि किसी स्त्री जाति का, औरत का, लड़की का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, आप इसको देखेंगे। जैसे पुल्लिंग में देखेंगे बेटा हो गया, पुल्लिंग हो गया क्योंकि लड़के का बोध हो रहा है। चीटा जो है लड़के का बोध करा रहा है। घोड़ा जो है पुरुष हो गया। बकरा जो है पुरुष हो गया। इसका स्त्रीलिंग क्या हुआ, बेटा का बेटी, चीटा का चीटी, घोड़ा का घोड़ी, बकरा का बकरी। तो बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। चूहा, चूहिया। आप इसको याद करेंगे, ठीक है, और याद करने के बाद अभ्यास करेंगे। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने का अभ्यास करेंगे। जैसे आप बहुत सारे उदाहरण आपके किताब में दिए हैं कि दुल्हन है तो दुल्हन क्या होगी भाई, दुल्हन तो लड़की ही बनती है ना, लेकिन दुल्हा कौन बनता है, लड़का बनता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, और दुल्हन स्त्रीलिंग हो जाएगी। अध्यापक कौन होता है, अध्यापक जैसे राकेश सर हैं तो वो पुल्लिंग हो गए। अध्यापिका कौन है, अल्पना मैम है, तो वो किसके अंतर्गत आ गई, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गई। तो जो भी लड़की या औरत होगा वह स्त्रीलिंग कहलाएगा और जो पुरुष होगा वह पुल्लिंग कहलाएगा। मैंने इससे संबंधित अभ्यास कार्य आपको दिया है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और उसको प्रयास करें करने का, और जो फिर नहीं आएगा फिर हमें बताएंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।